अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुरान की एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल सूरा के बारे में, जिसे कुरान का दिल भी कहा जाता है। ये है सूरह यासीन। इस सूरा में अल्लाह हमें तीन बड़ी कहानियों और बहुत गहरी नसीहतों के जरिए समझाता है। रिसालत का पैगाम, एक शहर की कहानी जहां लोगों ने अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया, और आखिर में कयामत और जिंदा होने की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह का पैगाम कहानी शुरू होती है एक पावरफुल कसम से। अल्लाह कुरान की हिकमत भरी किताब की कसम खाता है और फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। लेकिन उस वक्त मक्का के बहुत से लोग क्या कर रहे थे? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठला रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे, ये सब कहानियां हैं, ये कोई रसूल नहीं। मगर अल्लाह फरमाता है, यह कुरान इसलिए भेजा गया है ताकि लोगों को वर्ण किया जाए, उन्हें सीधा रास्ता दिखाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? कुछ लोगों के दिल बंद हो चुके थे, उनके लिए सच और झूठ बराबर हो गया था। और अल्लाह कहता है, हमने उनकी गर्दानों में तौक डाल दिए हैं और उनकी आंखों पर पर्दे हैं, यानी वो सच देखना ही नहीं चाहते। शहर और तीन रसूल। अब सूरह यासीन एक कहानी सुनाता है। एक शहर था, अल्लाह ने वहां दो रसूल भेजे ताकि लोगों को समझाएं। उन रसूलों ने कहा, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं, अल्लाह की इबादत करो और शिर्क छोड़ दो। मगर शहर के लोगों ने क्या कहा, तुम तो बस हमारे जैसे इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हें कुछ नहीं भेजा। फिर अल्लाह ने उन दो रसूलों की मदद के लिए तीसरा रसूल भेज दिया। अब तीन रसूल मिलकर लोगों को समझा रहे थे, मगर लोग और गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, हम तुम्हें मानहूस समझते हैं, अगर तुम नहीं रुके तो हम तुम्हें पत्थर मारकर मार देंगे। सोचिए, लोग अल्लाह के पैगंबर को ही धमकी दे रहे थे। मगर रसूलों ने जवाब दिया, तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारे अपने अमल की वजह से है। ईमान वाला आदमी तभी। शहर के दूसरे कोने से एक आदमी भागता हुआ आया। वो बहुत सिंसियर और सच्चा इंसान था। उसने लोगों से कहा, लोगों, इन रसूलों की बात मान लो। ये तुमसे कोई पैसा नहीं मांगते, ये सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। फिर उसने एक पावरफुल बात कही, मैं उस रब की इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। और फिर कहा, अगर अल्लाह मुझे नुकसान देना चाहे तो कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, मैं अल्लाह पर ईमान ला चुका हूं। मगर शहर के लोगों ने क्या किया? उन्होंने उस आदमी को मार डाला। जन्नत की खुशी। जब वो आदमी शहीद हुआ, अल्लाह ने उससे फरमाया, जन्नत में दाखिल हो जाओ। और उस वक्त उस आदमी ने क्या कहा? एक बहुत टचिंग जुमला, काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया और मुझे इज्जत दी। सोचिए, जिस कौम ने उससे मार दिया वो फिर भी उनके लिए खैर चाहता था। ये होता है सच्चा ईमान। शहर का अंजाम, अल्लाह ने उस कौम पर कोई बड़ी आर्मी नहीं भेजी, बस एक जबरदस्त चीख, एक अजाब, और पूरा शहर खत्म हो गया। अल्लाह फरमाता है, लोगों पर अफसोस है, जब भी कोई रसूल आता है वो उसका मजाक उड़ा देते हैं। अल्लाह की निशानियां। अब सूरह यासीन लोगों को अल्लाह की कुदरत दिखाता है। सोचो, एक मुर्दा जमीन को अल्लाह जिंदा करता है, बारिश गिरती है, जमीन से सब्ज पौधे निकल आते हैं, लोग उससे खाना खाते हैं। फिर देखो, रात और दिन का सिस्टम, दिन आता है, फिर रात उससे ढक लेती है, और सूरज और चंद अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। ये सब रैंडम नहीं है, ये सब अल्लाह की प्लानिंग है। इंसान की नाशुक्री। लेकिन इंसान क्या करता है? अल्लाह उसे पैदा करता है, मगर फिर भी वो झगड़ा करता है। एक बार एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने एक सूखी हड्डी उठाई और उससे तोड़कर कहा, इससे कौन जिंदा करेगा? अल्लाह सूरह यासीन में जवाब देता है, जिसने पहली बार पैदा किया वो दोबारा भी जिंदा करेगा। अल्लाह के लिए ये मुश्किल नहीं। कयामत का मंजर। फिर सूरह यासीन कयामत का सीन बताता है। एक सूर फूंका जाएगा और सब लोग कब्रों से निकलकर खड़े हो जाएंगे। लोग कहेंगे, हमारी कब्र से हमें किसने उठाया? फिर जवाब मिलेगा, ये वही है जिसका वदा अल्लाह ने किया था। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा, हर इंसान को उसके अमल का बदला मिलेगा। पार्ट 9। जन्नत की खुशी। जो लोग ईमान लाए उनके लिए क्या होगा? वो जन्नत के बागों में होंगे, आराम, सुकून, खुशी। उनके लिए हर चीज होगी जो वो चाहे, और अल्लाह उनसे फरमाएगा, सलाम। सोचिए, अल्लाह खुद जन्नतियों को सलाम करेगा। इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है? सूरह यासीन हमें तीन बड़ी बातें सिखाता है।
एक अल्लाह का पैगाम हमेशा सच होता है। 2. जो लोग सच को रिजेक्ट करते हैं उनका अंजाम बुरा होता है। 3. और कयामत जरूर आनी है, इसलिए हमें अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए और कुरान की हिदायत पर चलना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में लिखें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। अल्लाह हाफ़िज़।